अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिला और ये पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। और 22 दिसंबर को जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कल अदम करार दिया, बल्ले का निशान लिया और मिस्टर गौर साहब को पार्टी चेयरमैन के लिए जो मौजू ना समझा और कहा कि आप बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। आज वो भी डिक्लेयर्ड हो गए कि वो मिस्टर गौहर अली साहब ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, बल्ले का निशान वापस है। मगर इससे पहले आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने ही बल्ले का निशान दिया। और जब दिया तो उस वक्त जो है वो शबाशी साहब कराची के अंदर मौजूद थे, एमक्यूएम वफद के साथ उनकी मुलाकात थी। शबाशी साहब ने कहा जी किस तरह एक केपीके की अदालत का पूरे मुल्क के ऊपर फैसला मुसलत हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब के बयान आए, जवेद लतीफ़ साहब के बयान आए, उसके अलावा अतात अरर साहब के बयान यानी कि पूरा जो है वो एक टंडोरा पीटा गया जी कि किस तरह ये बल्ला हो सकता है। फिर वो बल्ला वापस हुआ, फिर केस समात के लिए गया। मगर आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जल्दी ना कर दी, 145 जमातों को लिस्ट दे दी। हालांकि सारी जो है वो हेडलाइंस ये बात कह रही थी, सारी हेडलाइंस ये बात कह रही थी कि बल्ला आज तहरीक इंसाफ को वापस हो सकता है, वापस हो सकता है। मगर इतनी जल्दी किस चीज़ की थी कि उनका इंतज़ार नहीं किया गया। मगर अभी तक जैसे मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त तक नहीं जारी किया गया। क्या नहीं जारी किया गया? उनको ये जारी नहीं किया गया कि बल्ले का जो बल्ले के लिए जो जमात है तरीके साहब उसने जो इंतखाबात करवाए उनका जो एक इंटर पार्टी इलेक्शन कल अदम ख़त्म करके उसको जो है वो वेरीफाई करके उसका नोटिफिकेशन जारी करना था और वेबसाइट पर जारी करना था। मगर अभी तक नहीं हुआ। इतला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला डिसाइड कर रही है कि अभी इसे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है कि बस यहीं पे इसको रोक देना है, क्योंकि 13 जनवरी तक तो सब कुछ अलाट करने के बाद आगे आगे निकलना है। मगर मिस्टर गौहर अली साहब से ने ये बात कह दिया है कि कल तक हमारे तमाम उम्मीदवार जो है वो फाइनल हो जाएंगे, वो अपने गेम में आ जाएंगे और एक जो है वो लंबी जो है वो इनिंग खेलने के लिए तैयार है। मगर इन्हीं के जो बानी है तहरीक इंसाफ के इमरान अहमद खान ने सब ना वो NA 122 और NA जो 89 है गलबन जो कि मियाँ वली से, दोनों के लिए उनके नाम कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गया। तो अपीलेट जो है वो हाई कोर्ट में भी जाने का फैसला है। तो मेरा ख्याल है उनको एक रिलीफ इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि कोई भी सियासी लीडर हो उसे मिल जाना चाहिए, पर इसके उसे ना मिले। उधर जी फैज़ाबाद धरना केस मेरा ख्याल है वो एक अपनी तारीख रकम करने जा रहा है। और जो सरबराह कमीशन के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर तीनों सर्विसेज चीफ, जिसमें आप कह सकते हैं एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी चीफ, तीनों को हाथ लिख दिया कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो भी कोई अनासर हैं या जो भी लोग उसमें थे अफसरान, उनके लिए जो है वो कार्रवाई का मुतालबा है। क्योंकि याद रखिएगा सेक्रेटरी दफा साहब का वो भी पेश हो गया, जो मौजूदा सेक्रेटरी दफा है उनको भी खात लिख दिया गया है। और एक मेरा ख्याल लंबी इनिंग खेलने का मामला है। इससे पहले फैज़ मीर साहब इस मामले के अंदर जो है वो आके अपनी जो है वो जवाब भी जमा करवा चुके हैं, क्योंकि ये मामला बहुत टेक्निकल हसास होता है तो उसके ऊपर हम इतनी डिटेल से गुफ्तगू नहीं कर सकते। मगर इस वक्त पूरा जो है वो मामला सरगर्म है। मगर मेरा ख्याल है जो जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उन्होंने अपना मरात और पेंशन बचाने के लिए अपने आप को जो है सरेंडर कर दिया। मगर ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा जो है वो कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो रेज होता नज़र आ रहा है। मगर क्या किया जाए, अभी तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उधर जी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के अंदर इत्तेहाद हो गया। NA 117 से तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नून लीग सपोर्ट करेगी। NA 119 में जो मरीम नवाज़ के अगेंस्ट कैंडिडेट है उसको हटा दिया गया है और अलीम खान साहब जो कि अयाज सदक वाला हल्का है वहाँ से इलेक्शन में फ़ाइट करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक जो है वो हम नवाला हम प्याला सब इकट्ठे होकर बैठ गए हैं और जहाज़ भरे जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार उठाए जाएंगे और उन्हें मॉडल टाउन लाया जाएगा। एज़ कम्पेयर टू 2018 बनी का मॉडल टाउन ला के एक जमात को तैयार किया जाएगा और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। आपके समझता मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो जाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा अस्सलाम वालेकुम।